हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपको पता है कि कल कालीचरण नाम के उस व्यक्ति की, जिसने महात्मा गांधी को लेकर के अनर्गल बातें और अपशब्द कहे थे, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। आज के इस एपिसोड में मैं इस कालीचरण प्रकरण में अभी तक क्या किया गया, पुलिस द्वारा कौन कौन सी धाराओं में इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उन धाराओं में किस तरीके का अपराध बनता है और कितनी सजा होती है, इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में बात करने जा रहा हूं। तो जुड़े रहें आखिर तक और देखते हैं कि इस संबंध में अभी तक की क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की गई है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। उस धर्म संसद में इस कालीचरण नाम के स्वयंभू संत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के अपशब्द कहे थे। ना सिर्फ अपशब्द कहे थे बल्कि अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग किया था। एक संत की वाणी से इस तरीके के शब्दों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। कालीचरण द्वारा इस तरीके के अनर्गल बातों को लेकर के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने पर उसके खिलाफ रायपुर के थाना टिकरापारा में एक केस पंजीकृत किया गया। पहले तो यह केस 294 और 5052 आईपीसी में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है और मामले की विवेचना के दौरान, और ख़ास तौर से जब पूरे देश में इसकी गहरी प्रतिक्रिया आती है और लोग इसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं, तो फिर रायपुर की पुलिस कुछ धाराएं और ऐड कर देती है। रायपुर की पुलिस के द्वारा बाद में विवेचना के दौरान एविडेंसेस के बेसिस पर सेक्शन 153A1A, 153B1A, 295A, 5051B और 124A आईपीसी की बढ़ोतरी की जाती है। 124A जो धारा है वो राजद्रोह की धारा है और इसमें जो सजा होती है वो उम्र कैद तक हो सकती है। हाँ दोस्तों, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसी के साथ साथ 153A1A, 153B1A ये दो समुदायों के बीच में आपसी मतभेद पैदा करना, वैमनस्य पैदा करना और राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचाना, कमजोर करने की धारा है। अगली धारा 295A यह किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की धारा है। तो इस तरीके से ये बाकी धाराएं बढ़ाई जाती हैं विवेचना के दौरान। इन धाराओं में भी 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। ये केस पंजीकृत होने के बाद, इन धाराओं को ऐड करने के बाद विवेचना आगे बढ़ती है और रायपुर की पुलिस के द्वारा 3 टीमों का गठन किया जाता है। एक टीम मध्य प्रदेश के लिए रवाना की जाती है, दूसरी महाराष्ट्र के लिए रवाना की जाती है और तीसरी दिल्ली के लिए रवाना की जाती है। ये टीम कई जगह पर छापेमारी करती है, जांच पड़ताल करती है और उसकी तलाश करती है कालीचरण की। इसी दौरान कालीचरण दोबारा एक वीडियो अपना बनाता है और उसको जारी करता है और ये कहता है कि मैंने जो कहा उस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। इसके बाद वो अपना मोबाइल बंद कर लेता है और फरार हो जाता है। जो टीम मध्य प्रदेश के लिए रवाना की गई थी, कई जगह पूछताछ, जांच पड़ताल, छानबीन के दौरान उसको पता चलता है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो के पास बागेश्वर धाम नाम की एक जगह है जहां पर यह कालीचरण छुपा हुआ है। कल यानी 30 दिसंबर को रायपुर की पुलिस की एक टीम जो मध्य प्रदेश गई थी, वो खजुराहो से करीब 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में छापा मारती है। एक साधारण से घर में कालीचरण छुपा हुआ था जिसमें उसके होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसकी गिरफ्तारी पर कई तरीके के सवाल उठते हैं। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर के द्वारा भी कहा जाता है कि इलीगल गिरफ्तारी है और उसको जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट में कालीचरण के एडवोकेट के द्वारा भी कहा जाता है कि यह इलीगल गिरफ्तारी है, इसका ट्रांजिट रिमांड होना चाहिए। ट्रांजिट रिमांड क्या होता है, मैंने उस पर एक ऑलरेडी काफ़ी पहले वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल रायपुर की पुलिस उस कालीचरण को बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करके रायपुर ले आती है और कल ही रात को उसको मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो चेतना ठाकुर की जो कोर्ट थी, जो रिमांड मजिस्ट्रेट में ड्यूटी थी जिसकी, उसके सामने पेश किया जाता है। आपको पता है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। मजिस्ट्रेट के सामने जब कालीचरण को पेश किया जाता है तो पुलिस के द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड की दरखास्त दी जाती है कि इसको अभी पुलिस की कस्टडी में दिया जाए। मजिस्ट्रेट पुलिस की बात
मानते हुए और 2 दिन की रिमांड अलाउ कर देते हैं। यानी 2 दिन में उसको और पुलिस कस्टडी रिमांड पे दे दिया जाता है और यह आदेश कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। वहाँ पर भी उसके एडवोकेट के द्वारा कहा जाता है कि इसको पकड़ने के बाद लोकल मजिस्ट्रेट के पास इसको ले जाना चाहिए था, वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेना चाहिए था। दोस्तों, ट्रांजिट रिमांड के बारे में मैंने बताया उस वीडियो में, आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूँ कि जहाँ कहीं पर किसी दूसरे जिले, किसी दूसरे प्रदेश में अगर गिरफ्तार किया गया है कोई व्यक्ति और वहाँ की रास्ता 24 घंटे के अंदर पहुँचने की नहीं है, तो फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा और वो ट्रांजिट रिमांड देगा। तो यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति होती कि 24 घंटे के अंदर वहाँ नहीं ले जा पाएंगे, तब तो वहाँ पेश करना जरूरी था। लेकिन अगर पुलिस उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देती है तो फिर ट्रांजिट रिमांड की जरूरत मेरी समझ से नहीं थी। इसी तरीके से आपको याद होगा पिछले साल जब गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो उसको भी मध्य प्रदेश में ही पकड़ा गया था और सीधा कानपुर की पुलिस उसको पकड़ करके यहाँ ले आई थी। तो यह होता है अभी तक का पूरा घटनाक्रम। साथियों, मेरा आपसे यह कहना है कि ऐसे लोग जो भारत की मिलीजुली संस्कृति को तहस नहस करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो भारत की जो विभिन्न तरीके की कल्चर है, विभिन्न तरीके की संस्कृति है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, आपस में मतभेद पैदा करना चाहते हैं, समाज का भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं और हमारे बापू राष्ट्रपिता को इस तरीके के शब्दों का संबोधन करते हैं, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। तकलीफ की बात यह है कि एक कुछ समूह लोगों का कुछ ग्रुप अदालत के बाहर जाकर के नारेबाजी करता है, ऐसे स्वयंभू संत के समर्थन में पहुंच जाता है। ये किस ग्रह से आए हुए लोग हैं, कौन से प्राणी हैं, यह मेरी समझ से बाहर है। मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे लोगों की मजम्मत करना चाहिए, सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आप नए हो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।